जब भी दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, सपोज एक चार्ज Q1 दूसरा Q2 और ये दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं, तो क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं एंड उस फोर्स की वजह से चार्ज को सेकेंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है जो उसके अंदर चार्जेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं K Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्जेस की तब है जब इनके बाहर इसके आसपास के एरिया में कहीं कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिर्फ ये चार्जेस अपनी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके सराउंडिंग में वो रहती है, एक्सटर्नल फील्ड कुछ नहीं है। अब हम लेंगे जब दोनों चार्जेस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होते हैं, तब उस फील्ड की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है, दैट वी हैव टू सी। फॉर दैट, say this charge is Q1 here, Q2 here and दोनों के बीच का डिस्टेंस है R और यहाँ बाहर इस जगह पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये पोजीशन को हम A मानते हैं और इसको हम B मानते हैं, तो यहाँ पे सपोज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पोजीशन को हम लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सपोज यहाँ पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू है VA और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है VB। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तो Q1 चार्ज को जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, जैसे इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर लेकर आऊंगी, तो मुझे अदरवाइज कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट नाउ बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दी एक्सटर्नल फील्ड सम अदर फील्ड, देन इस पोजीशन पे कोई पोटेंशियल वैल्यू है, तो जब ये चार्ज यहाँ तक लेकर आएंगे तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन in bringing this charge Q1 will be work done in bringing charge Q1 to A। इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी W1 एंड ये हमारे पास होगा VA इंटू Q1। पोटेंशियल क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज होता है तो यहाँ से हम वर्क निकालेंगे VA इंटू Q1। सिमिलरली जब Q2 को हम इनफाइनाइट पोजीशन से इस पोजीशन तक लेकर आएंगे तो वर्क होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 टू पोजीशन B। तो इसका वर्क होगा W2 एंड दैट विल बी VB इंटू Q2। बट जब चार्ज Q2 यहाँ पर लाया जाएगा तब इस Q2 को Q1 फोर्स भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो एक तो इसको वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए, जो इसकी वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल है वो वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, फोर्स जो Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट भी इसको वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन ड्यू टू फोर्स बाय Q1 and that is the normal potential energy between two charges। इसको हम W3 से डिनोट करते हैं। This will be K Q1 Q2 upon R। तो total potential energy of the system will be equal to तीनों वर्क का सम and this will be equal to VA into Q1 plus VB into Q2 plus K Q1 Q2 upon R।